अगर हम भारतीय संस्कृति के इतिहास के पन्ने पलटते हैं तो भारतीय संस्कृति के इतिहास को बदलने का काम युवाओं ने किया है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने जब आताताई अत्याचारी रावण का वध किया था तो भगवान राम युवा थे। भगवान श्री कृष्ण जब उन्होंने कंस की बुराइयों को जड़ से उखाड़ा था, कंस का वध किया था, तो उस समय भगवान श्री कृष्ण युवा थे। और भगवान श्री कृष्ण ने तो जब वो बहुत छोटे बालक थे तब से उन्होंने पूतना से लेकर अलग अलग राक्षसों का वध करना प्रारंभ कर दिया था। 1857 की क्रांति और 1857 की क्रांति से पहले जो देश में एक बड़ा परिवर्तन हुआ, महानंद का जो साम्राज्य, महानंद का जो तख्ता पलटा गया, चाणक्य ने जब चंद्रगुप्त को चुना तो चंद्रगुप्त युवा थे। इसी प्रकार 1857 की क्रांति जिसने 1947 की भारत की आजादी की गौरव गाथा की नींव डाली, उस 1857 की क्रांति में पहली गोली चलाने वाले मंगल पांडे युवा थे। आजकल के तो कुछ नौजवान मीडिया के दुष्प्रचार में आकर अपनी महिला मित्रों की फोटो पर्स में रखते हैं। शहीद भगत सिंह अपने पर्स में एक फोटो रखते थे और उसको बार बार देखते थे। जब भी समय मिलता था अपने पर्स को निकालते थे और उस फोटो को देखते थे। वो फोटो देखते थे शहीद आजम करतार सिंह सराबा की। करतार सिंह सराबा ऐसे शहीद थे जो 17 वर्ष की अवस्था में मां भारती के ऊपर अपने आप को कुर्बान कर गई। और 1857 की क्रांति के बाद जब देश का खून एक बार सो गया था तो उस खून में दोबारा उबाल लाने के लिए जो पहली गोली चलाने का काम किया वो खुदीराम बोस ने किया। 19 वर्ष की आयु के खुदीराम बोस युवा थे। और इसके बाद पूरी आजादी का इतिहास उठा लीजिए। निडर शहीद चंद्रशेखर आजाद 25 वर्ष के युवा थे जब उन्होंने अल्फ्रेड पार्क में अपनी शहादत दी। शहीद भगत सिंह 23 वर्ष 20 दिन की आयु के युवा थे जब उन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चुभना। इसी प्रकार शहीद भगत सिंह, भगवती चरण वोहरा, मदनलाल धींगड़ा 26 वर्ष के युवा थे। ठाकुर रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खां मात्र 27 वर्ष की आयु में मां भारती के ऊपर अपने आप को कुर्बान कर गए। राजेंद्र लाहिड़ी 26 वर्ष के युवा थे। राजगुरु सुखदेव 24 वर्ष के युवा थे। और इस आजादी के बाद भी इस देश की सरहदों पर रक्षा करने वाले और इस देश के ऊपर जब जब आक्रमण हुए, मां भारती के आंचल के ऊपर जब जब बुरी निगाह पड़ी तो उन दुश्मनों के दांत खट्टे करने वाली हमारी फौज के सैनिक भी युवा हैं। 1947 से लेकर 2018 तक 21 सैनिकों को परमवीर चक्र मिले हैं। ये 21 के 21 सैनिक युवा हैं। युवावस्था में उन्होंने वीरता के सोपान, वीरता के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। जापान जो विज्ञान में, टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, आज पूरे जापान की एक बड़ी समस्या है। उनके पास धन बहुत है, संपत्ति बहुत है, विज्ञान बहुत है, टेक्नोलॉजी बहुत है, लेकिन उनकी जो सबसे बड़ी समस्या है वो उनका बुढ़ापा है। उनके पास युवा शक्ति नहीं है। आज भारत एक ऐसा देश है जिसके पास विश्व में सबसे बड़े युवा हैं, सबसे अधिक युवा शक्ति है। 70 करोड़ युवा भारत के अंदर हैं। 140 करोड़ युवा हाथ भारत के अंदर हैं। शहीद भगत सिंह जिनको हम युवाओं के आदर्श के रूप में मान सकते हैं, युवाओं के प्रेरणा स्रोत जो हुए हैं, वो युवावस्था के बारे में क्या सोचते थे, उनका चिंतन क्या था। अभी जो गर्मी का महीना चल रहा है, आज से 92 साल पहले 1925 में शहीद भगत सिंह ने, उस समय एक पत्रिका आती थी मतवाला के नाम से, उस समय उन्होंने एक लेख लिखा। बलवंत सिंह के नाम से, उस समय वो झूठे नाम से, छद्म नाम से लेख लिखते थे ताकि पुलिस उनको पकड़ ना पाए। तो उस समय बलवंत सिंह के नाम से मतवाला में उन्होंने एक लेख लिखा था कि युवा क्या है, युवावस्था कैसी है और युवा को क्या करना चाहिए। मैं चाहूंगा उस लेख की कुछ पंक्तियों को स्मरण करते हुए हम शहीद आजम भगत सिंह को स्मरण करेंगे। और भगत सिंह को स्मरण करते हुए उस समय भगत सिंह ने जो युवाओं को आह्वान किया था, आज हम युवा क्या कर सकते हैं अपने देश के लिए, समाज के लिए, उसका चिंतन करेंगे और उसका संकल्प लेंगे। शहीद भगत सिंह आज से 92 वर्ष पूर्व लिखते हैं कि युवावस्था मानव जीवन का वसंत काल है
उसे पाकर मनुष्य मतवाला हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे नशा छा जाता है। विधाता की दी हुई सारी शक्तियां सहस्त्र धारा बनकर युवावस्था में शरीर से फूट पड़ती हैं। मतवाले हाथी की तरह निरंकुश, तूफानी वर्षा की तरह प्रलयंकारी, प्रबल, प्रभंजन और प्रचंड होती है युवावस्था। ज्वालामुखी की तरह उच्छृंखल, भैरवी संगीत की तरह मधुर, उज्जवल प्रभात की शोभा, संध्या की बेला, चंद्रमा की शीतलता, जेठ की तपती दोपहरी का ताप युवावस्था में ही है। युवावस्था ऐसी है, शहीद भगत सिंह कहते हैं कि युवावस्था ऐसी है जैसे क्रांतिकारी की जेब में फटने को तैयार बम का गोला। युवावस्था ऐसी है जैसे क्रांतिकारी की जेब में भरी हुई पिस्तौल। युवावस्था ऐसी है जैसे रणभूमि में योद्धा के हाथ में शत्रु का शीश काटने के लिए तैयार तलवार। शहीद भगत सिंह आगे कहते हैं कि ये जो युवावस्था है, ये 16 से 25 वर्ष की जो आयु है, इसमें विधाता हार्ड मास के इस पुतले में पूरे संसार की सारी ताकत को, सारे साहस को कूट कूट कर भर देता है। युवावस्था के बारे में आगे भगत सिंह कहते हैं कि युवावस्था देखने में तो शस्य श्यामला, वसुंधरा से भी सुंदर है, पर उसके अंदर भूकंप की सी भयंकरता भरी हुई है। भगत सिंह आगे सावधान करते हैं, जैसे परम पूज्य स्वामी जी महाराज आज हमें सावधान करते हैं, वैसे ही भगत सिंह आज से 92 वर्ष पहले युवाओं को सावधान करते हुए कहते हैं कि युवावस्था में मनुष्य के लिए केवल दो ही मार्ग हैं। एक, वह चढ़ सकता है उन्नति के शिखर पर, दूसरा, वह गिर सकता है पतन की गहरी खाई में। भगत सिंह आगे कहते हैं कि वह चाहे तो त्यागी बन सकता है, वह चाहे तो विलासी बन सकता है। जैसे पूज्य स्वामी जी महाराज रोज आपकी रीप्रोग्रामिंग करते हैं कि आपको विलासी नहीं बनना, आपको त्यागी बनना है, आपको तपस्वी बनना है, आपको सन्यासी बनकर समाज और देश का एक बड़ा परिवर्तन करना है। उसी प्रकार शहीद भगत सिंह ने 92 साल पहले कहा था कि वह चाहे तो देवता बन सकता है, चाहे तो पिशाच बन सकता है। भगत सिंह आगे कहते हैं कि युवा यदि गलत मार्ग पर चल जाए तो आतंकवादी बनकर संसार को त्रस्त कर सकता है, और वही युवा यदि ठीक मार्ग पर चल पड़े, उसकी प्रोग्रामिंग ठीक से हो जाए, तो वह योद्धा बनकर संसार को अभयदान दे सकता है। भगत सिंह आगे कहते हैं कि संसार के अंदर युवक का ही साम्राज्य है। युवक के कीर्तिमानों से इस पूरे विश्व का इतिहास भरा पड़ा है। युवक ही रणचंडी के ललाट की लेखा है, युवक स्वदेश के स्वाभिमान की यश दुदुम्बी है, युवक ही स्वदेश का मेरुदंड है, युवक ही सागर की लहरों के समान उद्दंड है, युवक ही महाभारत के भीष्म पर्व की पहली ललकार के समान विकराल है, युवावस्था ही प्रहलाद के सत्याग्रह की तरह दृढ़ और अटल है। अगर किसी को, भगत सिंह आगे कहते हैं कि संसार में किसी को क्रांति करनी है, किसी को परिवर्तन करना है, पूज्य स्वामी जी महाराज सबसे अधिक समय युवाओं के लिए, युवाओं के शिविर के लिए दे रहे हैं, क्योंकि पूज्य स्वामी जी महाराज को ये जानकारी है और पूज्य स्वामी जी महाराज ने पूरे विश्व का इतिहास पढ़ा है कि इस भारत में यदि आजादी के बाद दूसरा बड़ा परिवर्तन करना है तो वो केवल युवा कर सकते हैं। तो शहीद भगत सिंह आगे कहते हैं कि अगर किसी को विशाल हृदय की आवश्यकता हो तो युवकों के दिल को टटोलो, अगर किसी को आत्मत्यागी वीर की आवश्यकता हो तो युवाओं के बीच से चुनो। भगवान की अद्भुत रचना है युवक, विचित्र है युवक का उत्साह, अमोघ है उसका साहस, वह निश्चिंत है, असावधान है, बेपरवाह है, लगन लग गई तो रात रात भर जागना उसके बाएं हाथ का खेल है। जेठ की दोपहरी उसके लिए चैत्र की चांदनी है, सावन भादों की झड़ी उसके लिए पुष्प वर्षा है। युवक चाहे तो अपने देश व जाति को ऊपर उठा दे, वह चाहे तो बड़े बड़े साम्राज्यों की नींव हिला दे। पतितों के उत्थान और संसार के उद्धार के सूत्र युवाओं के हाथ में है। भगत सिंह आगे कहते हैं कि अगर किसी को रक्त की भेंट चाहिए तो वह युवकों के सिवा और कोई नहीं दे सकता। अगर तुम बलिदान चाहते हो तो तुम्हें युवाओं की ओर देखना पड़ेगा। प्रत्येक राष्ट्र व जाति का भाग्य विधाता केवल और केवल युवा है। युवा को जो जागना पड़ेगा तो वो राष्ट्र और वो जाति जागेगी। युवक की पहचान क्या है? शहीद भगत सिंह आज से 92 साल पहले कहते हैं कि युवक की पहचान क्या है। तो शहीद भगत सिंह लिखते हैं कि आज के युवक कल के भाग्य विधाता हैं, वे ही सफलता के बीज हैं। सारे संसार के इतिहास के पन्ने पलटकर देख लीजिए, संसार की सारी क्रांतियां, परिवर्तनों का इतिहास युवकों के रक्त से लिखा गया है। सच्चा युवक बिना किसी भय के मृत्यु का आलिंगन करता है। सच्चा युवा कौन है?
भगत सिंह कहते हैं कि सच्चा युवक संगीनों के सामने अपनी छाती खोलकर सीना तानकर डट जाता है। सच्चा युवक तोप के मुंह पर बैठकर भी मुस्कुराता है। सच्चा युवक बेड़ियों की झनकार पर राष्ट्रगान गाता है। सच्चा युवक फांसी के फंदे पर हंसते हंसते चढ़ जाता है। सच्चा युवक जेल की चक्की पर उद्बोधन के मंत्र गाता है। सच्चा युवक काल कोठरी के अंधकार के अंदर अपनी जवानी को डुबोकर अपनी आहुति देकर वह अपने राष्ट्र और समाज के अंधकार को दूर करता है। और भगत सिंह अंत में भारत के युवाओं को उस समय आह्वान कर रहे हैं, आज से 92 वर्ष पूर्व। पूज्य स्वामी जी महाराज के आप सारे शिविर देख लीजिए, उसमें नालंदा का शिविर है, गया का शिविर है, जौनपुर का शिविर है, आजमगढ़ का शिविर है। फोकस क्या है कि युवाओं को अपने देश व समाज के लिए जगाना है, उनको परिवर्तन के लिए उठाना है और उनकी रीप्रोग्रामिंग करनी है। तो उस समय भगत सिंह आह्वान करते हैं युवकों के लिए कि हे भारतीय युवक, तू क्यों गफलत की नींद में सो रहा है? उठ, आंखें खोल, प्राची दिशा के ललाट पर सूर्य उग रहा है। अब अधिक मत सो, सोना है तो मृत्यु के आगोश में जाकर सो। कायरता की गोद में क्यों सोता है? मोह ममता त्याग कर खड़ा हो जा। और आगे भगत सिंह कहते हैं कि तेरी माता, तेरी प्रातः स्मरणिया, तेरी परम वंदनिया, तेरी जगदम्बा, तेरी सिंह वाहनी, तेरी अन्नपूर्णा, तेरी शस्य श्यामला, तेरी त्रिशूल धारणी, तेरी भारत माता आज घायल पड़ी फूट फूट कर रो रही है। अगर तेरे अंदर थोड़ी सी शर्म बाकी है तो उठकर माता के दूध की लाज रख, उसके उद्धार का बीड़ा उठा, उसके आंसुओं के एक एक बूंद की सौगंध खा और मुक्त कंठ से बोल, भारत माता की। जैसे आज से 92 वर्ष पहले शहीद भगत सिंह ने आह्वान किया था। मेरा तो बहुत गहराई से ये मानना है, बहुत क्रांतिकारियों के जीवन को बहुत गहराई से पढ़ा है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज भी अपने विद्यालय में लगे क्रांतिकारियों के चित्रों को देखते रहते थे। तो जितने सारे क्रांतिकारियों के गुण हैं, उन क्रांतिकारियों के अधूरे काम यदि आज कोई पूरा कर सकता है तो वो पतंजलि योगपीठ कर सकता है, वो श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कर सकते हैं। आज श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के रूप में नेताजी सुभाष चंद्र बोस से लेकर महर्षि दयानंद से लेकर सारे संत, सारे क्रांतिकारी, सारे शांति धर्मा, सारे क्रांति धर्मा महापुरुष हमारे सामने हैं। और आज उन सब का आह्वान है कि हम अपनी इस युवावस्था को अपने एक घर परिवार तक सीमित ना रखकर इसको समर्पित कर दें राष्ट्र व समाज के कल्याण के लिए। अगर हम भारतीय संस्कृति के इतिहास के पन्ने पलटते हैं तो भारतीय संस्कृति के इतिहास को बदलने का काम युवाओं ने किया है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने जब आताताई अत्याचारी रावण का वध किया था तो भगवान राम युवा थे। भगवान श्री कृष्ण जब उन्होंने कंस की बुराइयों को जड़ से उखाड़ा था, कंस का वध किया था, तो उस समय भगवान श्री कृष्ण युवा थे। और भगवान श्री कृष्ण ने तो जब वो बहुत छोटे बालक थे तब से उन्होंने पूतना से लेकर अलग अलग राक्षसों का वध करना प्रारंभ कर दिया था। 1857 की क्रांति और 1857 की क्रांति से पहले जो देश में एक बड़ा परिवर्तन हुआ, महानंद का जो साम्राज्य, महानंद का जो तख्ता पलटा गया, चाणक्य ने जब चंद्रगुप्त को चुना तो चंद्रगुप्त युवा थे। इसी प्रकार 1857 की क्रांति जिसने 1947 की भारत की आजादी की गौरव गाथा की नींव डाली, उस 1857 की क्रांति में पहली गोली चलाने वाले मंगल पांडे युवा थे। आजकल के तो कुछ नौजवान मीडिया के दुष्प्रचार में आकर अपनी महिला मित्रों की फोटो पर्स में रखते हैं। शहीद भगत सिंह अपने पर्स में एक फोटो रखते थे और उसको बार बार देखते थे। जब भी समय मिलता था अपने पर्स को निकालते थे और उस फोटो को देखते थे। वो फोटो देखते थे शहीद आजम करतार सिंह सराबा की। करतार सिंह सराबा ऐसे शहीद थे जो 17 वर्ष की अवस्था में मां भारती के ऊपर अपने आप को कुर्बान कर गई। और 1857 की क्रांति के बाद जब देश का खून एक बार सो गया था तो उस खून में दोबारा उबाल लाने के लिए जो पहली गोली चलाने का काम किया वो खुदीराम बोस ने किया। 19 वर्ष की आयु के खुदीराम बोस युवा थे। और इसके बाद पूरी आजादी का इतिहास उठा लीजिए। निडर शहीद चंद्रशेखर आजाद 25 वर्ष के युवा थे जब उन्होंने अल्फ्रेड पार्क में अपनी शहादत दी। शहीद भगत सिंह 23 वर्ष
20 दिन की आयु के युवा थे जब उन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चुभा। इसी प्रकार शहीद भगत सिंह, भगवती चरण बोहरा, मदनलाल धिंगड़ा 26 वर्ष के युवा थे। ठाकुर रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खां मात्र 27 वर्ष की आयु में मां भारती के ऊपर अपने आप को कुर्बान कर गए। राजेंद्र लाहिड़ी 26 वर्ष के युवा थे। राजगुरु सुखदेव 24 वर्ष के युवा थे। और इस आजादी के बाद भी इस देश की सरहदों पर रक्षा करने वाले और इस देश के ऊपर जब जब आक्रमण हुए, मां भारती के आंचल के ऊपर जब जब बुरी निगाह पड़ी, तो उन दुश्मनों के दांत खट्टे करने वाली हमारी फौज के सैनिक भी युवा हैं। 1947 से लेकर 2018 तक 21 सैनिकों को परमवीर चक्र मिले हैं। ये 21 के 21 सैनिक युवा हैं। युवावस्था में उन्होंने वीरता के सोपान, वीरता के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। जापान जो विज्ञान में, टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, आज पूरे जापान की एक बड़ी समस्या है। उनके पास धन बहुत है, संपत्ति बहुत है, विज्ञान बहुत है, टेक्नोलॉजी बहुत है, लेकिन उनकी जो सबसे बड़ी समस्या है वो उनका बुढ़ापा है। उनके पास युवा शक्ति नहीं है। आज भारत एक ऐसा देश है जिसके पास विश्व में सबसे बड़े युवा हैं, सबसे अधिक युवा शक्ति है। 70 करोड़ युवा भारत के अंदर हैं, 140 करोड़ युवा हाथ भारत के अंदर हैं। शहीद भगत सिंह, जिनको हम युवाओं के आदर्श के रूप में मान सकते हैं, युवाओं के प्रेरणा स्रोत जो हुए हैं, वो युवावस्था के बारे में क्या सोचते थे, उनका चिंतन क्या था। अभी जो गर्मी का महीना चल रहा है, आज से 92 साल पहले 1925 में शहीद भगत सिंह ने, उस समय एक पत्रिका आती थी मतवाला के नाम से, उस समय उन्होंने एक लेख लिखा। बलवंत सिंह के नाम से, उस समय वो झूठे नाम से, छद्म नाम से लेख लिखते थे ताकि पुलिस उनको पकड़ ना पाए। तो उस समय बलवंत सिंह के नाम से मतवाला में उन्होंने एक लेख लिखा था कि युवा क्या है, युवावस्था कैसी है और युवा को क्या करना चाहिए। मैं चाहूंगा उस लेख की कुछ पंक्तियों को स्मरण करते हुए हम शहीद आजम भगत सिंह को स्मरण करेंगे। और भगत सिंह को स्मरण करते हुए, उस समय भगत सिंह ने जो युवाओं को आह्वान किया था, आज हम युवा क्या कर सकते हैं अपने देश के लिए, समाज के लिए, उसका चिंतन करेंगे और उसका संकल्प लेंगे। शहीद भगत सिंह आज से 92 वर्ष पूर्व लिखते हैं कि युवावस्था मानव जीवन का वसंत काल है, उसे पाकर मनुष्य मतवाला हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे नशा छा जाता है। विधाता की दी हुई सारी शक्तियां सहस्त्र धारा बनकर युवावस्था में शरीर से फूट पड़ती हैं। मतवाले हाथी की तरह निरंकुश, तूफानी वर्षा की तरह प्रलयंकारी, प्रबल, प्रभंजन और प्रचंड होती है युवावस्था। ज्वालामुखी की तरह उच्छृंखल, भैरवी संगीत की तरह मधुर, उज्जवल प्रभात की शोभा, संध्या की बेला, चंद्रमा की शीतलता, जेठ की तपती दोपहरी का ताप युवावस्था में ही है। युवावस्था ऐसी है, शहीद भगत सिंह कहते हैं कि युवावस्था ऐसी है जैसे क्रांतिकारी की जेब में फटने को तैयार बम का गोला। युवावस्था ऐसी है जैसे क्रांतिकारी की जेब में भरी हुई पिस्तौल। युवावस्था ऐसी है जैसे रणभूमि में योद्धा के हाथ में शत्रु का शीश काटने के लिए तैयार तलवार। शहीद भगत सिंह आगे कहते हैं कि ये जो युवावस्था है, ये 16 से 25 वर्ष की जो आयु है, इसमें विधाता हार्ड मास के इस पुतले में पूरे संसार की सारी ताकत को, सारे साहस को कूट कूट कर भर देता है। युवावस्था के बारे में आगे भगत सिंह कहते हैं कि युवावस्था देखने में तो शस्य श्यामला, वसुंधरा से भी सुंदर है, पर उसके अंदर भूकंप की सी भयंकरता भरी हुई है। भगत सिंह आगे सावधान करते हैं, जैसे परम पूज्य स्वामी जी महाराज आज हमें सावधान करते हैं, वैसे ही भगत सिंह आज से 92 वर्ष पहले युवाओं को सावधान करते हुए कहते हैं कि युवावस्था में मनुष्य के लिए केवल दो ही मार्ग हैं। एक, वह चढ़ सकता है उन्नति के शिखर पर, दूसरा वह गिर सकता है पतन की गहरी खाई में। भगत सिंह आगे कहते हैं कि वह चाहे तो त्यागी बन सकता है, वह चाहे तो विलासी बन सकता है। जैसे पूज्य स्वामी जी महाराज रोज आपकी रीप्रोग्रामिंग करते हैं कि आपको विलासी नहीं बनना, आपको त्यागी बनना है, आपको तपस्वी बनना है, आपको सन्यासी बनकर समाज और देश का एक बड़ा परिवर्तन करना है। उसी प्रकार शहीद भगत सिंह ने 92 साल पहले कहा था कि वह चाहे तो देवता बन सकता है, चाहे तो पिशाच बन सकता है। भगत सिंह आगे कहते हैं कि युवा यदि गलत मार्ग पर चल जाए तो आतंकवादी बनकर संसार को त्रस्त कर सकता है, और वही युवा
यदि ठीक मार्ग पर चल पड़े, उसकी प्रोग्रामिंग ठीक से हो जाए, तो वह योद्धा बनकर संसार को अभयदान दे सकता है। भगत सिंह आगे कहते हैं कि संसार के अंदर युवक का ही साम्राज्य है। युवक के कीर्तिमानों से इस पूरे विश्व का इतिहास भरा पड़ा है। युवक ही रणचंडी के ललाट की लेखा है, युवक स्वदेश के स्वाभिमान की यश दुदुम्बी है, युवक ही स्वदेश का मेरुदंड है, युवक ही सागर की लहरों के समान उद्दंड है, युवक ही महाभारत के भीष्म पर्व की पहली ललकार के समान विकराल है, युवावस्था ही प्रहलाद के सत्याग्रह की तरह दृढ़ और अटल है। अगर किसी को, भगत सिंह आगे कहते हैं कि संसार में किसी को क्रांति करनी है, किसी को परिवर्तन करना है, पूज्य स्वामी जी महाराज सबसे अधिक समय युवाओं के लिए, युवाओं के शिविर के लिए दे रहे हैं, क्योंकि पूज्य स्वामी जी महाराज को ये जानकारी है और पूज्य स्वामी जी महाराज ने पूरे विश्व का इतिहास पढ़ा है कि इस भारत में यदि आजादी के बाद दूसरा बड़ा परिवर्तन करना है तो वो केवल युवा कर सकते हैं। तो शहीद भगत सिंह आगे कहते हैं कि अगर किसी को विशाल हृदय की आवश्यकता हो तो युवकों के दिल को टटोलो, अगर किसी को आत्मत्यागी वीर की आवश्यकता हो तो युवाओं के बीच से चुनो। भगवान की अद्भुत रचना है युवक, विचित्र है युवक का उत्साह, अमोघ है उसका साहस, वह निश्चिंत है, असावधान है, बेपरवाह है, लगन लग गई तो रात रात भर जागना उसके बाएं हाथ का खेल है। जेठ की दोपहरी उसके लिए चैत्र की चांदनी है, सावन भादों की झड़ी उसके लिए पुष्प वर्षा है। युवक चाहे तो अपने देश व जाति को ऊपर उठा दे, वह चाहे तो बड़े बड़े साम्राज्यों की नींव हिला दे। पतितों के उत्थान और संसार के उद्धार के सूत्र युवाओं के हाथ में है। भगत सिंह आगे कहते हैं कि अगर किसी को रक्त की भेंट चाहिए तो वह युवकों के सिवा और कोई नहीं दे सकता। अगर तुम बलिदान चाहते हो तो तुम्हें युवाओं की ओर देखना पड़ेगा। प्रत्येक राष्ट्र व जाति का भाग्य विधाता केवल और केवल युवा है। युवा को जो जागना पड़ेगा तो वो राष्ट्र और वो जाति जागेगी। युवक की पहचान क्या है? शहीद भगत सिंह आज से 92 साल पहले कहते हैं कि युवक की पहचान क्या है। तो शहीद भगत सिंह लिखते हैं कि आज के युवक कल के भाग्य विधाता हैं, वे ही सफलता के बीज हैं। सारे संसार के इतिहास के पन्ने पलटकर देख लीजिए, संसार की सारी क्रांतियां, परिवर्तनों का इतिहास युवकों के रक्त से लिखा गया है। सच्चा युवक बिना किसी भय के मृत्यु का आलिंगन करता है। सच्चा युवा कौन है? भगत सिंह कहते हैं कि सच्चा युवक संगीनों के सामने अपनी छाती खोलकर सीना तानकर डट जाता है। सच्चा युवक तोप के मुंह पर बैठकर भी मुस्कुराता है। सच्चा युवक बेड़ियों की झनकार पर राष्ट्रगान गाता है। सच्चा युवक फांसी के फंदे पर हंसते हंसते चढ़ जाता है। सच्चा युवक जेल की चक्की पर उद्बोधन के मंत्र गाता है। सच्चा युवक काल कोठरी के अंधकार के अंदर अपनी जवानी को डुबोकर, अपनी आहुति देकर वह अपने राष्ट्र और समाज के अंधकार को दूर करता है। और भगत सिंह अंत में भारत के युवाओं को उस समय आह्वान कर रहे हैं, आज से 92 वर्ष पूर्व। पूज्य स्वामी जी महाराज के आप सारे शिविर देख लीजिए, उसमें नालंदा का शिविर है, गया का शिविर है, जौनपुर का शिविर है, आजमगढ़ का शिविर है। फोकस क्या है कि युवाओं को अपने देश व समाज के लिए जगाना है, उनको परिवर्तन के लिए उठाना है और उनकी रीप्रोग्रामिंग करनी है। तो उस समय भगत सिंह आह्वान करते हैं युवकों के लिए कि हे भारतीय युवक, तू क्यों गफलत की नींद में सो रहा है? उठ, आंखें खोल, प्राची दिशा के ललाट पर सूर्य उग रहा है। अब अधिक मत सो, सोना है तो मृत्यु के आगोश में जाकर सो। कायरता की गोद में क्यों सोता है? मोह ममता त्याग कर खड़ा हो जा। और आगे भगत सिंह कहते हैं कि तेरी माता, तेरी प्रातः स्मरणिया, तेरी परम वंदनिया, तेरी जगदम्बा, तेरी सिंह वाहनी, तेरी अन्नपूर्णा, तेरी शस्य श्यामला, तेरी त्रिशूल धारणी, तेरी भारत माता आज घायल पड़ी फूट फूट कर रो रही है। अगर तेरे अंदर थोड़ी सी शर्म बाकी है तो उठकर माता के दूध की लाज रख, उसके उद्धार का बीड़ा उठा, उसके आंसुओं के एक एक बूंद की सौगंध खा और मुक्त कंठ से बोल, भारत माता की। जैसे आज से 92 वर्ष पहले शहीद भगत सिंह ने आह्वान किया था। मेरा तो बहुत गहराई से ये मानना है, बहुत क्रांतिकारियों के जीवन को बहुत गहराई से पढ़ा है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज भी अपने विद्यालय में लगे क्रांतिकारियों के चित्रों को देखते रहते थे। तो जितने सारे क्रांतिकारियों के गुण हैं, उन क्रांतिकारियों के अधूरे काम यदि आज कोई पूरा कर सकता है
तो वो पतंजलि योगपीठ कर सकता है, वो श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कर सकते हैं। आज श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के रूप में नेताजी सुभाष चंद्र बोस से लेकर महर्षि दयानंद से लेकर सारे संत, सारे क्रांतिकारी, सारे शांति धर्मा, सारे क्रांति धर्मा महापुरुष हमारे सामने हैं। और आज उन सब का आह्वान है कि हम अपनी इस युवावस्था को अपने एक घर परिवार तक सीमित ना रखकर इसको समर्पित कर दें राष्ट्र व समाज के कल्याण के लिए। अगर हम भारतीय संस्कृति के इतिहास के पन्ने पलटते हैं तो भारतीय संस्कृति के इतिहास को बदलने का काम युवाओं ने किया है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने जब आताताई अत्याचारी रावण का वध किया था तो भगवान राम युवा थे। भगवान श्री कृष्ण जब उन्होंने कंस की बुराइयों को जड़ से उखाड़ा था, कंस का वध किया था, तो उस समय भगवान श्री कृष्ण युवा थे। और भगवान श्री कृष्ण ने तो जब वो बहुत छोटे बालक थे तब से उन्होंने पूतना से लेकर अलग अलग राक्षसों का वध करना प्रारंभ कर दिया था। 1857 की क्रांति और 1857 की क्रांति से पहले जो देश में एक बड़ा परिवर्तन हुआ, महानंद का जो साम्राज्य, महानंद का जो तख्ता पलटा गया, चाणक्य ने जब चंद्रगुप्त को चुना तो चंद्रगुप्त युवा थे। इसी प्रकार 1857 की क्रांति जिसने 1947 की भारत की आजादी की गौरव गाथा की नींव डाली, उस 1857 की क्रांति में पहली गोली चलाने वाले मंगल पांडे युवा थे। आजकल के तो कुछ नौजवान मीडिया के दुष्प्रचार में आकर अपनी महिला मित्रों की फोटो पर्स में रखते हैं। शहीद भगत सिंह अपने पर्स में एक फोटो रखते थे और उसको बार बार देखते थे। जब भी समय मिलता था अपने पर्स को निकालते थे और उस फोटो को देखते थे। वो फोटो देखते थे शहीद आजम करतार सिंह सराबा की। करतार सिंह सराबा ऐसे शहीद थे जो 17 वर्ष की अवस्था में मां भारती के ऊपर अपने आप को कुर्बान कर गए। और 1857 की क्रांति के बाद जब देश का खून एक बार सो गया था तो उस खून में दोबारा उबाल लाने के लिए जो पहली गोली चलाने का काम किया वो खुदीराम बोस ने किया। 19 वर्ष की आयु के खुदीराम बोस युवा थे। और इसके बाद पूरी आजादी का इतिहास उठा लीजिए। निडर शहीद चंद्रशेखर आजाद 25 वर्ष के युवा थे जब उन्होंने अल्फ्रेड पार्क में अपनी शहादत दी। शहीद भगत सिंह 23 वर्ष 20 दिन की आयु के युवा थे जब उन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चुगना। इसी प्रकार शहीद भगत सिंह, भगवती चरण बोहरा, मदनलाल धींगड़ा 26 वर्ष के युवा थे। ठाकुर रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खां मात्र 27 वर्ष की आयु में मां भारती के ऊपर अपने आप को कुर्बान कर गए। राजेंद्र लाहिड़ी 26 वर्ष के युवा थे। राजगुरु सुखदेव 24 वर्ष के युवा थे। और इस आजादी के बाद भी इस देश की सरहदों पर रक्षा करने वाले और इस देश के ऊपर जब जब आक्रमण हुए, मां भारती के आंचल के ऊपर जब जब बुरी निगाह पड़ी तो उन दुश्मनों के दांत खट्टे करने वाली हमारी फौज के सैनिक भी युवा हैं। 1947 से लेकर 2018 तक 21 सैनिकों को परमवीर चक्र मिले हैं। ये 21 के 21 सैनिक युवा हैं। युवावस्था में उन्होंने वीरता के सोपान, वीरता के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। जापान जो विज्ञान में, टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, आज पूरे जापान की एक बड़ी समस्या है। उनके पास धन बहुत है, संपत्ति बहुत है, विज्ञान बहुत है, टेक्नोलॉजी बहुत है, लेकिन उनकी जो सबसे बड़ी समस्या है वो उनका बुढ़ापा है। उनके पास युवा शक्ति नहीं है। आज भारत एक ऐसा देश है जिसके पास विश्व में सबसे बड़े युवा हैं, सबसे अधिक युवा शक्ति है। 70 करोड़ युवा भारत के अंदर हैं। 140 करोड़ युवा हाथ भारत के अंदर हैं। शहीद भगत सिंह, जिनको हम युवाओं के आदर्श के रूप में मान सकते हैं, युवाओं के प्रेरणा स्रोत जो हुए हैं, वो युवावस्था के बारे में क्या सोचते थे, उनका चिंतन क्या था। अभी जो गर्मी का महीना चल रहा है, आज से 92 साल पहले 1925 में शहीद भगत सिंह ने, उस समय एक पत्रिका आती थी मतवाला के नाम से, उस समय उन्होंने एक लेख लिखा।
बलवंत सिंह के नाम से उस समय वो झूठे नाम से, छद्म नाम से लेख लिखते थे ताकि पुलिस उनको पकड़ ना पाए। तो उस समय बलवंत सिंह के नाम से मतवाला में उन्होंने एक लेख लिखा था कि युवा क्या है, युवावस्था कैसी है और युवा को क्या करना चाहिए। मैं चाहूंगा उस लेख की कुछ पंक्तियों को स्मरण करते हुए हम शहीद आजम भगत सिंह को स्मरण करेंगे। और भगत सिंह को स्मरण करते हुए उस समय भगत सिंह ने जो युवाओं को आह्वान किया था, आज हम युवा क्या कर सकते हैं अपने देश के लिए, समाज के लिए, उसका चिंतन करेंगे और उसका संकल्प लेंगे। शहीद भगत सिंह आज से 92 वर्ष पूर्व लिखते हैं कि युवावस्था मानव जीवन का वसंत काल है, उसे पाकर मनुष्य मतवाला हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे नशा छा जाता है। विधाता की दी हुई सारी शक्तियां सहस्त्र धारा बनकर युवावस्था में शरीर से फूट पड़ती हैं। मतवाले हाथी की तरह निरंकुश, तूफानी वर्षा की तरह प्रलयंकारी, प्रबल, प्रभंजन और प्रचंड होती है युवावस्था। ज्वालामुखी की तरह उच्छृंखल, भैरवी संगीत की तरह मधुर, उज्जवल प्रभात की शोभा, संध्या की बेला, चंद्रमा की शीतलता, जेठ की तपती दोपहरी का ताप युवावस्था में ही है। युवावस्था ऐसी है, शहीद भगत सिंह कहते हैं कि युवावस्था ऐसी है जैसे क्रांतिकारी की जेब में फटने को तैयार बम का गोला। युवावस्था ऐसी है जैसे क्रांतिकारी की जेब में भरी हुई पिस्तौल। युवावस्था ऐसी है जैसे रणभूमि में योद्धा के हाथ में शत्रु का शीश काटने के लिए तैयार तलवार। शहीद भगत सिंह आगे कहते हैं कि ये जो युवावस्था है, ये 16 से 25 वर्ष की जो आयु है, इसमें विधाता हार्ड मास के इस पुतले में पूरे संसार की सारी ताकत को, सारे साहस को कूट कूट कर भर देता है। युवावस्था के बारे में आगे भगत सिंह कहते हैं कि युवावस्था देखने में तो शस्य श्यामला, वसुंधरा से भी सुंदर है, पर उसके अंदर भूकंप की सी भयंकरता भरी हुई है। भगत सिंह आगे सावधान करते हैं, जैसे परम पूज्य स्वामी जी महाराज आज हमें सावधान करते हैं, वैसे ही भगत सिंह आज से 92 वर्ष पहले युवाओं को सावधान करते हुए कहते हैं कि युवावस्था में मनुष्य के लिए केवल दो ही मार्ग हैं। एक, वह चढ़ सकता है उन्नति के शिखर पर, दूसरा वह गिर सकता है पतन की गहरी खाई में। भगत सिंह आगे कहते हैं कि वह चाहे तो त्यागी बन सकता है, वह चाहे तो विलासी बन सकता है। जैसे पूज्य स्वामी जी महाराज रोज आपकी रीप्रोग्रामिंग करते हैं कि आपको विलासी नहीं बनना, आपको त्यागी बनना है, आपको तपस्वी बनना है, आपको सन्यासी बनकर समाज और देश का एक बड़ा परिवर्तन करना है। उसी प्रकार शहीद भगत सिंह ने 92 साल पहले कहा था कि वह चाहे तो देवता बन सकता है, चाहे तो पिशाच बन सकता है। भगत सिंह आगे कहते हैं कि युवा यदि गलत मार्ग पर चल जाए तो आतंकवादी बनकर संसार को त्रस्त कर सकता है, और वही युवा यदि ठीक मार्ग पर चल पड़े, उसकी प्रोग्रामिंग ठीक से हो जाए, तो वह योद्धा बनकर संसार को अभयदान दे सकता है। भगत सिंह आगे कहते हैं कि संसार के अंदर युवक का ही साम्राज्य है। युवक के कीर्तिमानों से इस पूरे विश्व का इतिहास भरा पड़ा है। युवक ही रणचंडी के ललाट की लेखा है, युवक स्वदेश के स्वाभिमान की यश दुदुम्बी है, युवक ही स्वदेश का मेरुदंड है, युवक ही सागर की लहरों के समान उद्दंड है, युवक ही महाभारत के भीष्म पर्व की पहली ललकार के समान विकराल है, युवावस्था ही प्रहलाद के सत्याग्रह की तरह दृढ़ और अटल है। अगर किसी को, भगत सिंह आगे कहते हैं कि संसार में किसी को क्रांति करनी है, किसी को परिवर्तन करना है, पूज्य स्वामी जी महाराज सबसे अधिक समय युवाओं के लिए, युवाओं के शिविर के लिए दे रहे हैं, क्योंकि पूज्य स्वामी जी महाराज को ये जानकारी है और पूज्य स्वामी जी महाराज ने पूरे विश्व का इतिहास पढ़ा है कि इस भारत में यदि आजादी के बाद दूसरा बड़ा परिवर्तन करना है तो वो केवल युवा कर सकते हैं। तो शहीद भगत सिंह आगे कहते हैं कि अगर किसी को विशाल हृदय की आवश्यकता हो तो युवकों के दिल को टटोलो, अगर किसी को आत्मत्यागी वीर की आवश्यकता हो तो युवाओं के बीच से चुनो। भगवान की अद्भुत रचना है युवक, विचित्र है युवक का उत्साह, अमोघ है उसका साहस, वह निश्चिंत है, असावधान है, बेपरवाह है, लगन लग गई तो रात रात भर जागना उसके बाएं हाथ का खेल है। जेठ की दोपहरी उसके लिए चैत्र की चांदनी है, सावन भादों की झड़ी उसके लिए पुष्प वर्षा है। युवक चाहे तो अपने देश व जाति को ऊपर उठा दे, वह चाहे तो बड़े बड़े साम्राज्यों की नींव हिला दे। पतितों के उत्थान और संसार के उद्धार के सूत्र युवाओं के हाथ में है। भगत सिंह आगे कहते हैं कि अगर किसी को रक्त की भेंट चाहिए तो वह युवकों के सिवा और कोई नहीं दे सकता। अगर तुम बलिदान चाहते हो तो तुम्हें युवाओं की ओर देखना पड़ेगा।
प्रत्येक राष्ट्र व जाति का भाग्य विधाता केवल और केवल युवा है। युवा को जो जागना पड़ेगा तो वो राष्ट्र और वो जाति जागेगी। युवक की पहचान क्या है? शहीद भगत सिंह आज से 92 साल पहले कहते हैं कि युवक की पहचान क्या है। तो शहीद भगत सिंह लिखते हैं कि आज के युवक कल के भाग्य विधाता हैं, वे ही सफलता के बीज हैं। सारे संसार के इतिहास के पन्ने पलटकर देख लीजिए, संसार की सारी क्रांतियां, परिवर्तनों का इतिहास युवकों के रक्त से लिखा गया है। सच्चा युवक बिना किसी भय के मृत्यु का आलिंगन करता है। सच्चा युवा कौन है? भगत सिंह कहते हैं कि सच्चा युवक संगीनों के सामने अपनी छाती खोलकर सीना तानकर डट जाता है। सच्चा युवक तोप के मुंह पर बैठकर भी मुस्कुराता है। सच्चा युवक बेड़ियों की झनकार पर राष्ट्रगान गाता है। सच्चा युवक फांसी के फंदे पर हंसते हंसते चढ़ जाता है। सच्चा युवक जेल की चक्की पर उद्बोधन के मंत्र गाता है। सच्चा युवक काल कोठरी के अंधकार के अंदर अपनी जवानी को डुबोकर, अपनी आहुति देकर वह अपने राष्ट्र और समाज के अंधकार को दूर करता है। और भगत सिंह अंत में भारत के युवाओं को उस समय आह्वान कर रहे हैं, आज से 92 वर्ष पूर्व। पूज्य स्वामी जी महाराज के आप सारे शिविर देख लीजिए, उसमें नालंदा का शिविर है, गया का शिविर है, जौनपुर का शिविर है, आजमगढ़ का शिविर है। फोकस क्या है कि युवाओं को अपने देश व समाज के लिए जगाना है, उनको परिवर्तन के लिए उठाना है और उनकी रीप्रोग्रामिंग करनी है। तो उस समय भगत सिंह आह्वान करते हैं युवकों के लिए कि हे भारतीय युवक, तू क्यों गफलत की नींद में सो रहा है? उठ, आंखें खोल, प्राची दिशा के ललाट पर सूर्य उग रहा है। अब अधिक मत सो, सोना है तो मृत्यु के आगोश में जाकर सो। कायरता की गोद में क्यों सोता है? मोह ममता त्याग कर खड़ा हो जा। और आगे भगत सिंह कहते हैं कि तेरी माता, तेरी प्रातः स्मरणिया, तेरी परम वंदनिया, तेरी जगदम्बा, तेरी सिंह वाहनी, तेरी अन्नपूर्णा, तेरी शस्य श्यामला, तेरी त्रिशूल धारणी, तेरी भारत माता आज घायल पड़ी फूट फूट कर रो रही है। अगर तेरे अंदर थोड़ी सी शर्म बाकी है तो उठकर माता के दूध की लाज रख, उसके उद्धार का बीड़ा उठा, उसके आंसुओं के एक एक बूंद की सौगंध खा और मुक्त कंठ से बोल, भारत माता की। जैसे आज से 92 वर्ष पहले शहीद भगत सिंह ने आह्वान किया था। मेरा तो बहुत गहराई से ये मानना है, बहुत क्रांतिकारियों के जीवन को बहुत गहराई से पढ़ा है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज भी अपने विद्यालय में लगे क्रांतिकारियों के चित्रों को देखते रहते थे। तो जितने सारे क्रांतिकारियों के गुण हैं, उन क्रांतिकारियों के अधूरे काम यदि आज कोई पूरा कर सकता है तो वो पतंजलि योगपीठ कर सकता है, वो श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कर सकते हैं। आज श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के रूप में नेताजी सुभाष चंद्र बोस से लेकर महर्षि दयानंद से लेकर सारे संत, सारे क्रांतिकारी, सारे शांति धर्मा, सारे क्रांति धर्मा महापुरुष हमारे सामने हैं। और आज उन सब का आह्वान है कि हम अपनी इस युवावस्था को अपने एक घर परिवार तक सीमित ना रखकर इसको समर्पित कर दें राष्ट्र व समाज के कल्याण के लिए। अगर हम भारतीय संस्कृति के इतिहास के पन्ने पलटते हैं तो भारतीय संस्कृति के इतिहास को बदलने का काम युवाओं ने किया है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने जब आताताई अत्याचारी रावण का वध किया था तो भगवान राम युवा थे। भगवान श्री कृष्ण जब उन्होंने कंस की बुराइयों को जड़ से उखाड़ा था, कंस का वध किया था, तो उस समय भगवान श्री कृष्ण युवा थे। और भगवान श्री कृष्ण ने तो जब वो बहुत छोटे बालक थे तब से उन्होंने पूतना से लेकर अलग अलग राक्षसों का वध करना प्रारंभ कर दिया था। 1857 की क्रांति और 1857 की क्रांति से पहले जो देश में एक बड़ा परिवर्तन हुआ, महानंद का जो साम्राज्य, महानंद का जो तख्ता पलटा गया, चाणक्य ने जब चंद्रगुप्त को चुना तो चंद्रगुप्त युवा थे। इसी प्रकार 1857 की क्रांति जिसने 1947 की भारत की आजादी की गौरव गाथा की नींव डाली, उस 1857 की क्रांति में पहली गोली चलाने वाले मंगल पांडे युवा थे। आजकल के तो कुछ नौजवान मीडिया के दुष्प्रचार में आकर अपनी महिला मित्रों की फोटो पर्स में रखते हैं। शहीद भगत सिंह अपने पर्स में एक फोटो रखते थे
और उसको बार बार देखते थे। जब भी समय मिलता था अपने पर्स को निकालते थे और उस फोटो को देखते थे। वो फोटो देखते थे शहीद आजम करतार सिंह सराबा की। करतार सिंह सराबा ऐसे शहीद थे जो 17 वर्ष की अवस्था में मां भारती के ऊपर अपने आप को कुर्बान कर गई। और 1857 की क्रांति के बाद जब देश का खून एक बार सो गया था, तो उस खून में दोबारा उबाल लाने के लिए जो पहली गोली चलाने का काम किया वो खुदीराम बोस ने किया। 19 वर्ष की आयु के खुदीराम बोस युवा थे। और इसके बाद पूरी आजादी का इतिहास उठा लीजिए। निडर शहीद चंद्रशेखर आजाद 25 वर्ष के युवा थे जब उन्होंने अल्फ्रेड पार्क में अपनी शहादत दी। शहीद भगत सिंह 23 वर्ष 20 दिन की आयु के युवा थे जब उन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चुभना। इसी प्रकार शहीद भगत सिंह, भगवती चरण वोहरा, मदनलाल धिंगड़ा 26 वर्ष के युवा थे। ठाकुर रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खां मात्र 27 वर्ष की आयु में मां भारती के ऊपर अपने आप को कुर्बान कर गए। राजेंद्र लाहिड़ी 26 वर्ष के युवा थे। राजगुरु सुखदेव 24 वर्ष के युवा थे। और इस आजादी के बाद भी इस देश की सरहदों पर रक्षा करने वाले और इस देश के ऊपर जब जब आक्रमण हुए, मां भारती के आंचल के ऊपर जब जब बुरी निगाह पड़ी, तो उन दुश्मनों के दांत खट्टे करने वाली हमारी फौज के सैनिक भी युवा हैं। 1947 से लेकर 2018 तक 21 सैनिकों को परमवीर चक्र मिले हैं। ये 21 के 21 सैनिक युवा हैं। युवावस्था में उन्होंने वीरता के सोपान, वीरता के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। जापान जो विज्ञान में, टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, आज पूरे जापान की एक बड़ी समस्या है। उनके पास धन बहुत है, संपत्ति बहुत है, विज्ञान बहुत है, टेक्नोलॉजी बहुत है, लेकिन उनकी जो सबसे बड़ी समस्या है वो उनका बुढ़ापा है। उनके पास युवा शक्ति नहीं है। आज भारत एक ऐसा देश है जिसके पास विश्व में सबसे बड़े युवा हैं, सबसे अधिक युवा शक्ति है। 70 करोड़ युवा भारत के अंदर हैं। 140 करोड़ युवा हाथ भारत के अंदर हैं। शहीद भगत सिंह, जिनको हम युवाओं के आदर्श के रूप में मान सकते हैं, युवाओं के प्रेरणा स्रोत जो हुए हैं, वो युवावस्था के बारे में क्या सोचते थे, उनका चिंतन क्या था। अभी जो गर्मी का महीना चल रहा है, आज से 92 साल पहले 1925 में शहीद भगत सिंह ने, उस समय एक पत्रिका आती थी मतवाला के नाम से, उस समय उन्होंने एक लेख लिखा। बलवंत सिंह के नाम से उस समय वो झूठे नाम से, छद्म नाम से लेख लिखते थे ताकि पुलिस उनको पकड़ ना पाए। तो उस समय बलवंत सिंह के नाम से मतवाला में उन्होंने एक लेख लिखा था कि युवा क्या है, युवावस्था कैसी है और युवा को क्या करना चाहिए। मैं चाहूंगा उस लेख की कुछ पंक्तियों को स्मरण करते हुए हम शहीद आजम भगत सिंह को स्मरण करेंगे। और भगत सिंह को स्मरण करते हुए, उस समय भगत सिंह ने जो युवाओं को आह्वान किया था, आज हम युवा क्या कर सकते हैं अपने देश के लिए, समाज के लिए, उसका चिंतन करेंगे और उसका संकल्प लेंगे। शहीद भगत सिंह आज से 92 वर्ष पूर्व लिखते हैं कि युवावस्था मानव जीवन का वसंत काल है, उसे पाकर मनुष्य मतवाला हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे नशा छा जाता है। विधाता की दी हुई सारी शक्तियां सहस्त्र धारा बनकर युवावस्था में शरीर से फूट पड़ती हैं। मतवाले हाथी की तरह निरंकुश, तूफानी वर्षा की तरह प्रलयंकारी, प्रबल, प्रभंजन और प्रचंड होती है युवावस्था। ज्वालामुखी की तरह उच्छृंखल, भैरवी संगीत की तरह मधुर, उज्जवल प्रभात की शोभा, संध्या की बेला, चंद्रमा की शीतलता, जेठ की तपती दोपहरी का ताप युवावस्था में ही है। युवावस्था ऐसी है, शहीद भगत सिंह कहते हैं कि युवावस्था ऐसी है जैसे क्रांतिकारी की जेब में फटने को तैयार बम का गोला। युवावस्था ऐसी है जैसे क्रांतिकारी की जेब में भरी हुई पिस्तौल। युवावस्था ऐसी है जैसे रणभूमि में योद्धा के हाथ में शत्रु का शीश काटने के लिए तैयार तलवार। शहीद भगत सिंह आगे कहते हैं कि ये जो युवावस्था है, ये 16 से 25 वर्ष की जो आयु है, इसमें विधाता हार्ड मास के इस पुतले में पूरे संसार की सारी ताकत को, सारे साहस को कूट कूट कर भर देता है। युवावस्था के बारे में आगे भगत सिंह कहते हैं कि युवावस्था देखने में तो शस्य श्यामला, वसुंधरा से भी सुंदर है, पर उसके अंदर भूकंप की सी भयंकरता भरी हुई है। भगत सिंह आगे सावधान करते हैं
जैसे परम पूज्य स्वामी जी महाराज आज हमें सावधान करते हैं, वैसे ही भगत सिंह आज से 92 वर्ष पहले युवाओं को सावधान करते हुए कहते हैं कि युवावस्था में मनुष्य के लिए केवल दो ही मार्ग हैं। एक, वह चढ़ सकता है उन्नति के शिखर पर, दूसरा वह गिर सकता है पतन की गहरी खाई में। भगत सिंह आगे कहते हैं कि वह चाहे तो त्यागी बन सकता है, वह चाहे तो विलासी बन सकता है। जैसे पूज्य स्वामी जी महाराज रोज आपकी रीप्रोग्रामिंग करते हैं कि आपको विलासी नहीं बनना, आपको त्यागी बनना है, आपको तपस्वी बनना है, आपको सन्यासी बनकर समाज और देश का एक बड़ा परिवर्तन करना है। उसी प्रकार शहीद भगत सिंह ने 92 साल पहले कहा था कि वह चाहे तो देवता बन सकता है, चाहे तो पिशाच बन सकता है। भगत सिंह आगे कहते हैं कि युवा यदि गलत मार्ग पर चल जाए तो आतंकवादी बनकर संसार को त्रस्त कर सकता है, और वही युवा यदि ठीक मार्ग पर चल पड़े, उसकी प्रोग्रामिंग ठीक से हो जाए, तो वह योद्धा बनकर संसार को अभयदान दे सकता है। भगत सिंह आगे कहते हैं कि संसार के अंदर युवक का ही साम्राज्य है। युवक के कीर्तिमानों से इस पूरे विश्व का इतिहास भरा पड़ा है। युवक ही रणचंडी के ललाट की लेखा है, युवक स्वदेश के स्वाभिमान की यश दुदुम्बी है, युवक ही स्वदेश का मेरुदंड है, युवक ही सागर की लहरों के समान उद्दंड है, युवक ही महाभारत के भीष्म पर्व की पहली ललकार के समान विकराल है, युवावस्था ही प्रहलाद के सत्याग्रह की तरह दृढ़ और अटल है। अगर किसी को, भगत सिंह आगे कहते हैं कि संसार में किसी को क्रांति करनी है, किसी को परिवर्तन करना है, पूज्य स्वामी जी महाराज सबसे अधिक समय युवाओं के लिए, युवाओं के शिविर के लिए दे रहे हैं, क्योंकि पूज्य स्वामी जी महाराज को ये जानकारी है और पूज्य स्वामी जी महाराज ने पूरे विश्व का इतिहास पढ़ा है कि इस भारत में यदि आजादी के बाद दूसरा बड़ा परिवर्तन करना है तो वो केवल युवा कर सकते हैं। तो शहीद भगत सिंह आगे कहते हैं कि अगर किसी को विशाल हृदय की आवश्यकता हो तो युवकों के दिल को टटोलो, अगर किसी को आत्मत्यागी वीर की आवश्यकता हो तो युवाओं के बीच से चुनो। भगवान की अद्भुत रचना है युवक, विचित्र है युवक का उत्साह, अमोघ है उसका साहस, वह निश्चिंत है, असावधान है, बेपरवाह है, लगन लग गई तो रात रात भर जागना उसके बाएं हाथ का खेल है। जेठ की दोपहरी उसके लिए चैत्र की चांदनी है, सावन भादों की झड़ी उसके लिए पुष्प वर्षा है। युवक चाहे तो अपने देश व जाति को ऊपर उठा दे, वह चाहे तो बड़े बड़े साम्राज्यों की नींव हिला दे। पतितों के उत्थान और संसार के उद्धार के सूत्र युवाओं के हाथ में है। भगत सिंह आगे कहते हैं कि अगर किसी को रक्त की भेंट चाहिए तो वह युवकों के सिवा और कोई नहीं दे सकता। अगर तुम बलिदान चाहते हो तो तुम्हें युवाओं की ओर देखना पड़ेगा। प्रत्येक राष्ट्र व जाति का भाग्य विधाता केवल और केवल युवा है। युवा को जो जागना पड़ेगा तो वो राष्ट्र और वो जाति जागेगी। युवक की पहचान क्या है? शहीद भगत सिंह आज से 92 साल पहले कहते हैं कि युवक की पहचान क्या है। तो शहीद भगत सिंह लिखते हैं कि आज के युवक कल के भाग्य विधाता हैं, वे ही सफलता के बीज हैं। सारे संसार के इतिहास के पन्ने पलटकर देख लीजिए, संसार की सारी क्रांतियां, परिवर्तनों का इतिहास युवकों के रक्त से लिखा गया है। सच्चा युवक बिना किसी भय के मृत्यु का आलिंगन करता है। सच्चा युवा कौन है? भगत सिंह कहते हैं कि सच्चा युवक संगीनों के सामने अपनी छाती खोलकर सीना तानकर डट जाता है। सच्चा युवक तोप के मुंह पर बैठकर भी मुस्कुराता है। सच्चा युवक बेड़ियों की झनकार पर राष्ट्रगान गाता है। सच्चा युवक फांसी के फंदे पर हंसते हंसते चढ़ जाता है। सच्चा युवक जेल की चक्की पर उद्बोधन के मंत्र गाता है। सच्चा युवक काल कोठरी के अंधकार के अंदर अपनी जवानी को डुबोकर, अपनी आहुति देकर वह अपने राष्ट्र और समाज के अंधकार को दूर करता है। और भगत सिंह अंत में भारत के युवाओं को उस समय आह्वान कर रहे हैं, आज से 92 वर्ष पूर्व। पूज्य स्वामी जी महाराज के आप सारे शिविर देख लीजिए, उसमें नालंदा का शिविर है, गया का शिविर है, जौनपुर का शिविर है, आजमगढ़ का शिविर है। फोकस क्या है कि युवाओं को अपने देश व समाज के लिए जगाना है, उनको परिवर्तन के लिए उठाना है और उनकी रीप्रोग्रामिंग करनी है। तो उस समय भगत सिंह आह्वान करते हैं युवकों के लिए कि हे भारतीय युवक, तू क्यों गफलत की नींद में सो रहा है? उठ, आंखें खोल, प्राची दिशा के ललाट पर सूर्य उग रहा है। अब अधिक मत सो, सोना है तो मृत्यु के आगोश में जाकर सो। कायरता की गोद में क्यों सोता है? मोह ममता त्याग कर खड़ा हो जा।
और आगे भगत सिंह कहते हैं कि तेरी माता, तेरी प्रातः स्मरणीया, तेरी परम वंदनीया, तेरी जगदम्बा, तेरी सिंह वाहनी, तेरी अन्नपूर्णा, तेरी शस्य श्यामला, तेरी त्रिशूल धारणी, तेरी भारत माता आज घायल पड़ी फूट फूट कर रो रही है। अगर तेरे अंदर थोड़ी सी शर्म बाकी है तो उठकर माता के दूध की लाज रख, उसके उद्धार का बीड़ा उठा, उसके आंसुओं के एक एक बूंद की सौगंध खा और मुक्त कंठ से बोल भारत माता की। जैसे आज से 92 वर्ष पहले शहीद भगत सिंह ने आह्वान किया था। मेरा तो बहुत गहराई से ये मानना है, बहुत क्रांतिकारियों के जीवन को बहुत गहराई से पढ़ा है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज भी अपने विद्यालय में लगे क्रांतिकारियों के चित्रों को देखते रहते थे, तो जितने सारे क्रांतिकारियों के गुण हैं, उन क्रांतिकारियों के अधूरे काम यदि आज कोई पूरा कर सकता है तो वो पतंजलि योगपीठ कर सकता है, वो श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कर सकते हैं। आज श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के रूप में नेताजी सुभाष चंद्र बोस से लेकर महर्षि दयानंद से लेकर सारे संत, सारे क्रांतिकारी, सारे शांति धर्मा, सारे क्रांति धर्मा महापुरुष हमारे सामने हैं। और आज उन सब का आह्वान है कि हम अपनी इस युवावस्था को अपने एक घर परिवार तक सीमित ना रखकर इसको समर्पित कर दें राष्ट्र व समाज के कल्याण के लिए।